क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि आपने जीवन में चाहे जितना भी पाप किया हो, बस एक वाक्य बोल देने से सब मिट सकते हैं? जी हां, एक ऐसा वाक्य जो इंसान को नरक से निकालकर मोक्ष तक पहुंचा सकता है, जो जीवन भर के अपराधों को क्षण भर में राख कर देता है। स्वागत है आपका अपना गुरुकुल में, जहां हम ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं जो न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देते हैं। हर इंसान ने कभी न कभी कोई गलती की है। कुछ गलतियां छोटी होती हैं, किसी से झूठ बोल दिया, गुस्से में अपशब्द कह दिए, पर कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दिल में बैठ जाते हैं। किसी का दिल तोड़ना, किसी को धोखा देना, अहंकार में किसी को गिरा देना, और फिर इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं कभी माफ हो सकता हूं? क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? सनातन धर्म का सबसे सुंदर सत्य यही है, भगवान कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ते। वो केवल पश्चाताप और सच्ची पुकार सुनते हैं, और जब दिल से एक बार पुकारो तो वो उसी क्षण दौड़े चले आते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति हजारों जन्मों तक पाप करता रहे लेकिन एक जन्म में भी सच्चे मन से नारायण का नाम ले ले तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सिर्फ बोलना काफी नहीं, वो वाक्य तब असर करता है जब आपके भीतर सच्चा पछतावा हो, आंखों में आंसू हों और हृदय पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो। क्या है वो वाक्य? हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करें। बस इतना ही। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, पर जब हृदय से निकलते हैं तो स्वर्ग के द्वार तक खोल देते हैं। रामायण का एक प्रसंग याद कीजिए। शबरी, जो वन में वर्षों तक राम की प्रतीक्षा करती रही। न तो वो ब्राह्मण थी न ज्ञानी, लेकिन उसका एक ही भाव था, हे प्रभु, मुझे आपकी शरण चाहिए। और प्रभु ने स्वयं उसके घर जाकर उसे गले लगाया। क्यों? क्योंकि पवित्रता जाति, धन, बुद्धि या तप से नहीं आती, वो शुद्ध हृदय से आती है। महाभारत में अश्वत्थामा जैसे योद्धा ने भी सबसे घोर पाप किए, लेकिन अंत में जब वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माधव, मैंने भयंकर अपराध किया है, पर अब आपकी शरण हूं, तो श्री कृष्ण ने उसे मार नहीं डाला, बल्कि श्राप देकर जीवन भर के लिए उसे प्रायश्चित का अवसर दिया। भगवान न्याय भी करते हैं और अवसर भी देते हैं। आज हम सबको यही समझना होगा, पाप कोई दीवार नहीं है जो आपको भगवान से अलग करता है, बल्कि अहंकार वो दीवार है। जैसे ही आप अपने घमंड को गिराते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, पापों की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती है। हरि नाम की महिमा इतनी है कि हजारों तप, यज्ञ और व्रत मिलकर जो नहीं कर सकते, वो भगवान के नाम का एक उच्चारण कर सकता है। आज ही, अभी से शुरू कीजिए। एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे नारायण, मुझे माफ कर दो। हे गोविंद, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। हे श्री राम, आप ही मेरे रक्षक हैं। आप देखेंगे कैसे आत्मा हल्की लगती है, दिल से बोझ उतरता है और मन में एक अनोखा प्रकाश भर जाता है। तो अगली बार जब आपका मन आपके किसी पुराने पाप की याद दिलाए, तो भागिए मत, रुकिए, आंखें बंद करिए और बस भगवान को पुकारिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए, शायद किसी और की आत्मा आज मुक्त हो जाए। आप देख रहे थे अपना गुरुकुल, जहां धर्म केवल किताबों में नहीं, जीवन में उतरता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान का नाम लेना कभी बंद ना करें। हरि ओम।